नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं पिक्सल नेक्सा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओबीएस को कैसे इंस्टॉल करना है और अपनी पहली प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम कैसे स्टार्ट करनी है। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओबीएस का सुपर सेटिंग, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका स्ट्रीम अगर लैग करता है तो किस वजह से कर रहा है, जिसको देखने के बाद आप बन जाएंगे ओबीएस मास्टर। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर की है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि ओबीएस का बिट रेट और किस इंटरनेट स्पीड के साथ कितना बिट रेट आपको यूज करना है, और लो एंड पीसी एंड हाई एंड पीसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर और ओपन कर लिया है हमने अपना ओबीएस। ओबीएस का जो बेसिक सेटअप है बहुत ही बेसिक सा, तो वो लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके चेक कर लीजिए, यहाँ पर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। दूसरी बात, अगर आप बिगनर हैं तो भी आप वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बहुत ही मिनिमल सा सेटिंग करना पड़ता है और कुछ ही मिनटों में आपका ओबीएस रेडी हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाई एंड और लो एंड पीसी सेटिंग की। तो इसके लिए हम आ जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाते ही आपको क्लिक करना है आउटपुट पे। आउटपुट में अगर आपका ऑप्शन है बेसिक, तो सबसे पहले आउटपुट मोड को सिंपल से एडवांस कर लेना है। और सिंपल मोड बिगनर के लिए होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट मोड को एडवांस करना पड़ेगा, ताकि ये सारे ऑप्शन आपको दिखें। ठीक है, तो एडवांस मोड कर लेंगे। एडवांस मोड करने के बाद गाइस चले आएंगे स्ट्रीमिंग के अंदर, और स्ट्रीमिंग में सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे वीडियो एनकोडर कि ये क्या है। अगर आपके पास एनवीडिया आरटीएक्स ग्राफिक कार्ड है तो हमेशा आपको एनवीडिया NVENC H264 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इससे एनकोडिंग जीपीयू करता है और जीपीयू पर कम लोड पड़ता है। तो आप सेलेक्ट करेंगे NVIDIA NVENC H264। अगर आपके पास हाई एंड पीसी भी है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करें। मेरा भी हाई एंड पीसी है तो मैं भी यही ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। मेरा स्ट्रीम एकदम स्मूथ चलता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो आप ऐसा ना समझे कि H264 क्या होगा, AV1 क्यों नहीं करेंगे। तो भाई AV1 कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम क्या होता है, सिस्टम पर लोड पड़ता है तो आपका स्ट्रीमिंग जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो आप इसीलिए NVIDIA NVENC H264 ही यूज़ करें। अगर आपका NVIDIA RTX ग्राफिक है तो आपको ये ऑप्शन ईजिली दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आपका NVIDIA RTX ग्राफिक नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा X264, तो आप इसको सेलेक्ट करें। अगर आपका NVIDIA RTX ग्राफिक नहीं है तो, और है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपका हाई एंड पीसी है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ चलता है, कभी कोई एरर नहीं आता ओबीएस में। ऑप्शन नंबर 2, रेट कंट्रोल। रेट कंट्रोल में आपको सेलेक्ट कर लेना है कांस्टेंट बिट रेट। ठीक है, लाइव स्ट्रीम के लिए कांस्टेंट बिट रेट, यही CBR सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे स्टेबल ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं बिट रेट की। गाइस बिट रेट जो है ना, बिट रेट और वीडियो एनकोडर, यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट। अगर आपका ये दोनों खराब हुआ ना तो आपका लाइव स्ट्रीम पूरा खराब हो सकता है। ठीक है, आप लाइव स्ट्रीम करेंगे, कभी क्वालिटी लो जाएगी, कभी ओबीएस क्रैश हो जाएगा, कभी ऐसा होगा कि लाइव के दौरान आपका बफर करता रहेगा स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेंगी। तो इस ऑप्शन पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। तो हम बात करेंगे अब बिट रेट की। बिट रेट गाइज रिजोल्यूशन पर भी डिपेंड करता है, आपका वीडियो क्वालिटी का रिजोल्यूशन, स्क्रीन का रिजोल्यूशन। ठीक है, अगर आप 720p पर स्ट्रीम कर रहे हो 60 FPS की फ्रेम रेट पर, तो आपको ये रखना है 6000। कितना रखना है, 6000 kbps। अगर आप 1080 पर स्ट्रीमिंग कर रहे हो 1080p, ठीक है, 1080p 60 fps फ्रेम पर, तो आप इसको रखेंगे 8000 kbps। और अगर आप 2K डिस्प्ले से स्ट्रीमिंग कर रहे हो 60 fps पर, तो आप इसको रखेंगे 12000। ये ऑप्शन मैंने उसके लिए बताया है कि अगर उसका अपलोडिंग स्पीड कम है, इंटरनेट का अपलोडिंग स्पीड कम है, तो उसका बिट रेट भी कम रखना होगा। ठीक है, अगर आपका अपलोडिंग स्पीड 100 है तो आपको क्या करना है, आपका ये बिट रेट आप रख सकते हो 12000, 15000, 16000 आप रख सकते हो। ठीक है, आपका कोई एरर नहीं आएगा। दूसरी बात ये, अगर आप अपने वाईफाई से यूज करते हो इंटरनेट, लैन केबल नहीं लगा रखी है आपने, तो आपको ये रखना है 6000 फॉर द 720p के लिए, 8000 फॉर द 1080p के लिए, और 2K मॉनिटर अगर आपका है, 2K स्ट्रीमिंग करते हो आप 1440p पे, तो आपको ये रखना है 12000 kbps। ठीक है, और अगर आप वाईफाई पे चला रहे हो ना तो आप 8000 रखना है इसको। और अगर आपका लैन केबल कनेक्टेड है आपके सिस्टम या फिर आपके लैपटॉप में, तो आपको ये रखना है 20000। आप रख सकते हो इजीली, अगर आपका 100 Mbps का स्पीड इंटरनेट का है तो।
ठीक है। अगर आपका 50 Mbps इंटरनेट है तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको रखना है। की फ्रेम इंटरवल को आपको 2S रखना है क्योंकि यूट्यूब भी इसी वैल्यू को रिकमेंडेड करता है। अगला ऑप्शन है प्रीसेट। प्रीसेट में गाइज ये मेरा हाई एंड पीसी है तो इसलिए मैंने P6 स्लोअर बेटर क्वालिटी रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको P4 रखना है। ठीक है, या फिर आप P3 रख सकते हो, लेकिन इसमें जो है ना लो क्वालिटी आएगी और मीडियम क्वालिटी आएगी। मतलब लो और मीडियम मतलब बेकारी क्वालिटी होती है। तो आप P5 ट्राई करना आप कि आप P5 रखो। अगर RTX 4060 या उससे ऊपर का GPU है तो परफॉर्मेंस की टेंशन नहीं है। ठीक है, P6 या P7 आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं P6 यूज करता हूँ क्योंकि मेरा जो बिट रेट है ना वो 20,000 रखा हुआ है मैंने। तो बिट रेट अगर मैं 14,000 रखूंगा ना तो मैं इसको रख सकता हूँ P7। ठीक है, ट्यूनिंग आपको हाई क्वालिटी रखनी है। मल्टी पास मोड में आपको 2 पास रखना है। क्वार्टर रिजोल्यूशन 2 पास क्वार्टर रिजोल्यूशन रखने से आपका इमेज क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। प्रोफाइल में आपको हाई रखना है। याद रखना है कि आपका लुक अहेड ऑफ हो, इस ऑप्शन को ऑफ ही रखें। ये अननेसेसरी जीपीयू लोड बढ़ाता है। ये ऑप्शन आपको ओल्ड वर्जन में पिक्चू विजुअल ट्यूनिंग के नाम से दिखेगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये जो एडेप्टिव है ये नए वर्जन में है। ऑब्वियसली आपने नया वर्जन ही डाला होगा, इंस्टॉल किया होगा ओबीएस का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको ऑन रखना है। बी फ्रेम आपको रखना है 2 और ये करने के बाद आपको करना है अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वीडियो में गाइस अगर आप जो भी क्वालिटी पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं 2K पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ इसलिए मैंने रखा है 2560x1440। ठीक है, अगर आप 1920x1080 पे रखना चाहते हो तो वो चीजें आपको बेस कैनवा और आउटपुट स्केल में दोनों में सेलेक्ट करना होगा। तो जो मॉनिटर है उसके हिसाब से आप अपना बेस कैनवा और आउटपुट स्केल सेलेक्ट करें। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1080p रखें अगर आपका लो पीसी है तो लो। ठीक है, आपको रखना है 1920x1080। अगर आप 1920x1080 सेलेक्ट करते हैं तो आपको दिख जाएगा लैंडकोज शार्प स्केलिंग 36 सैम्पलिंग। ये इमेज को सबसे पहले शार्प बनाता है। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शनल है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्प्ले सेलेक्ट करूंगा 2560x1440 दोनों ही में। अगर आपका लो एंड पीसी है तो आपको रखना है 30 FPS पे आपको लाइव स्ट्रीम करना है। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 60 FPS। ठीक है, हाई एंड पीसी के लिए कर देंगे अप्लाई। नेक्स्ट आ जाएंगे अब एडवांस में। एडवांस में आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि वीडियो रेंडर में आपको सेलेक्ट कर लेना है डायरेक्ट 3D11। कलर फॉर्मेट में आप सेलेक्ट करेंगे NV12। कलर स्पेस में आप सेलेक्ट करेंगे REC 709। ये लो एंड पीसी और हाई एंड पीसी दोनों के लिए पहले ही बता रहा हूं मैं। कलर रेंज आपको रखना है लिमिटेड। कई लोग फुल सेलेक्ट कर देते हैं और फिर कलर ऑड दिखने लगता है। ठीक है, और जो यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन है ना ये यूट्यूब के लिए स्टेबल है। ठीक है, तो आपको लिमिटेड ही सेलेक्ट करना है। ये मत सोचना कि फुल रखूंगा तो एकदम बहुत अच्छा आ जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको लिमिटेड सेलेक्ट करना है। और एक बात का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है जो कि मैंने सबसे पहले बोला था, आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए, फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। अगर आपका 10 Mbps का स्पीड है तो आपको 6000 का बिट रेट रखना है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगर आपका स्पीड है इंटरनेट का 20 to 30 Mbps का स्पीड है या फिर 50 Mbps का स्पीड है तो आपको रखना है 8000 बिट रेट। ठीक है, और अगर आपका 100 Mbps का स्पीड है तो आपको रखना है 10 से 15,000 का kbps। ठीक है, ये वाला बिट रेट की बात कर रहा हूं मैं। 10,000 to 12,000 का बिट रेट आपको रखना है अगर आपका 100 Mbps का स्पीड है तो। गाइस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपका जो सी ड्राइव है ना वो खाली रहना चाहिए। इस बात को आप याद रखें कि आपका जो सी ड्राइव है वो 50 to 60 GB का स्पेस रहना चाहिए। उसमें इतना स्पेस रहेगा आपका ओबीएस स्मूथ चलेगा। अगर सी ड्राइव में स्पेस नहीं है तो ये समझिए कि आपका ओबीएस बार बार क्रैश होगा, आपका स्ट्रीम बफर करेगा। ठीक है, स्ट्रीमिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं जाएगी क्योंकि ओबीएस क्या करता है, ओबीएस पहले उस फाइल को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के साथ साथ यूट्यूब पर उसको भेजता जाता है लाइव स्ट्रीम की जैसे। पहले ओबीएस उसको डाउनलोड करेगा उस फाइल को और डाउनलोड करने के साथ साथ अपलोड करता जाएगा यूट्यूब पर। तो वो डाउनलोड किस में करेगा, वो सी में करेगा, जाहिर सी बात है। तो सी में 50 to 60 GB का स्पेस आप रखें ताकि आपके सारे सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से वर्क कर पाए। सो बात कर लेते गाइस हाई एंड पीसी का। तो हाई एंड पीसी में सिर्फ 2-4 सेटिंग्स है जो मैंने लो एंड पीसी के लिए बताया है, वही थोड़ा सा अपग्रेड कर देना आप। ठीक है, लो एंड पीसी के लिए मैंने बताया था 12,000 का बिट रेट, लेकिन हाई एंड पीसी और अच्छा इंटरनेट स्पीड है तो आप इसको 25,000 kbps भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 20,000 kbps इसलिए रखा क्योंकि मैं लाइव हॉरिजॉन्टल और शॉर्ट स्ट्रीम वन टाइम पर करता हूँ। ठीक है, जिसको भी जानना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं तो नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो आपके लिए जल्दी आ जाएगी। हाई एंड पीसी और अच्छी इंटरनेट स्पीड है तो
आपको रखना है बिट रेट 25,000 kbps का। प्रीसेट रखना है आपको P7। बाकी सारी सेटिंग्स आपकी सेम रहेंगी और इसी तरीके से आप हाई एंड पीसी का भी सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो में आपको अगर आप 2K क्वालिटी या 4K क्वालिटी करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए या फिर मैनुअली आप टाइप करें। याद रखें जो बेस में होगा वो आउटपुट में भी सेम होगा, तो अच्छी क्वालिटी आपकी आएगी लाइव स्ट्रीम के दौरान। सो गाइज ये था एक बेस्ट सुपर सेटिंग OBS का जो कि मैंने आपको गाइड किया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए जल्दी आ जाएगी और हो सकता है औरों की भी हेल्प हो जाए उस वीडियो से। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ये सारी सेटिंग करने के बाद भी तो कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट मिल पाए आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा किसके ऊपर होता है। कमेंट कर दो फटाक से, भर दो पूरा कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।